वंदे मातरम साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था आज एक बार पुनः एक अमर क्रांतिकारी का परिचय लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। यह वह सिंह था, यह वह फौलादी चट्टान थी जिसकी आगवानी मैं अपनी चार पंक्तियों से करना चाहता हूं कि वतन पर मिटने वाले से बड़ी हस्ती नहीं होती, वतन पर मिटने वाले से बड़ी हस्ती नहीं होती, इबादत ना कोई वतन परस्ती से बड़ी होती, और भूखा सिंह बनकर शत्रु पे जो मार दे पंजा, एक क्रांतिकारी तुझसे बड़ी शेरों की बस्ती नहीं होती, एक क्रांतिकारी तुझसे बड़ी शेरों की बस्ती नहीं होती। अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर क्रांतिकारी। देशभक्ति, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देशभक्ति को परिभाषित करें तो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि आज देशभक्ति सिर्फ एक उत्सव हो गई है जिसे मनाया जाता है, देशभक्ति को सेलिब्रेट किया जाता है। हम 15 अगस्त आता है तो देशभक्ति को सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी के दिन देशभक्ति को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी वर्तमान सरकार ने हमें कई ऐसे महत्वपूर्ण अवसर दिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे राम मंदिर निर्णय। संपूर्ण देश में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जबकि ये वो दौर था जब लोग देशभक्ति को जिया करते थे, अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देते थे। ऐसा ही एक देशभक्त भारत माता का सच्चा सपूत था, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जिन्होंने अपने प्राणों को मातृभूमि के सुपुर्द कर अपनी देशभक्ति को सिद्ध किया, अपनी देशभक्ति को साबित किया। निश्चित रूप से हमारी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह करके ही हम हमारी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, जिनका जन्म 12 अगस्त सन 1857 में बड़कागढ़ की राजधानी शतरंजीगढ़ में हुआ। आपको इससे पहले मैं हमारे इस अमर क्रांतिकारी का परिचय दूं, उस दौर के झारखंड, जिसे आज हम कहा जा सकता है छोटा नागपुर एरिया का छोटा सा परिचय दूं। यह एक ऐसी भूमि थी जहां पर जंगल सघन रूप से हुआ करते थे, खेती लायक भूमि बहुत कम थी। कालांतर में वहीं के कुछ आदिवासी जनजातियों ने जंगल को काटकर खेत बनाए, वहां खेती करना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया, कुछ भेड़िए, कुछ मानव रूप में नरभक्षी उन जमीनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उन गरीब आदिवासियों से लगान वसूलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। यहीं से प्रारंभ हुई असंतोष की ज्वाला हमारे गरीब आदिवासी जनजाति लोगों के हृदय में। सौभाग्य से वहाँ की स्थानीय सत्ता न केवल अंग्रेजों के विरोध में थी, बल्कि हमारे इन आदिवासी जनजातियों के पूर्ण रूप से समर्थन में थी, उनके साथ तन मन धन से तैयार थी, उनके संघर्षों में साथ थी, एवं उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उस लड़ाई में उनके साथ थी। तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव भी जन्म के साथ ही एक नफरत थी इनके हृदय में अंग्रेजों के प्रति। इनके पिता का नाम ठाकुर रघुनाथ शाहदेव था, माता का नाम श्रीमती चानेश्वरी देवी था। पितामह नाथन शाहदेव जी ने यह रियासत नागवंशी रियासत से प्राप्त की थी। 1840 में पिता का देहांत होता है। एक छोटी सी उम्र में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को गद्दी संभालनी पड़ती है। संपूर्ण चहुं ओर एक चुनौतीपूर्ण माहौल है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत थी। इस रियासत के महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में इनके परम पितामह, इनके बाबा श्री एनीनाथ शाहदेव का बहुत ही सम्माननीय नाम होता है, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्होंने जगन्नाथ में बड़कागढ़ में मंदिर स्थापित किए थे। उस मंदिर स्थापना की वजह से इस संपूर्ण वंशावली का बहुत ही अधिक सम्मान था, एवं हमारे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को उस सम्मान को बरकरार रखना था। यही कारण था
कि इन्होंने गद्दी प्राप्त करने के साथ ही, गद्दी नशीन होने के साथ ही अंग्रेजों से बगावत का बिगुल बजाना प्रारंभ कर दिया एवं अपनी रियाया, अपनी प्रजा के लिए संपूर्ण समर्पण का हौसला दिया, एक आश्वासन दिया। यही कारण था कि सतरंजीगढ़, जो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र नहीं माना जा सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर हटिया में स्थानांतरित कर दिया एवं यहीं से सत्ता के खिलाफ एक चिंगारी का बिगुल बजाया। अमूमन यह माना जाता है कि हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ, लेकिन 1857 से 2 वर्ष पूर्व ही हमारे इस वीर विश्वनाथ शाहदेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना बिगुल बजा दिया था एवं 1855 में ही इन्होंने डंके की चोट पर सिंहनाद के साथ ये ऐलान कर दिया कि हम अंग्रेजों की आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा पूरा क्षेत्र हम अंग्रेजों से स्वतंत्र घोषित करते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध एक लड़ाई का बिगुल था, एक लड़ाई का आगाज था। तिलमिलाए हुए अंग्रेजों ने पास ही डोरंडा छावनी से अपने सैनिकों को भेजा हटियागढ़ में आक्रमण करने के लिए। अंग्रेज निश्चित रूप से ये नहीं जानते थे कि हम किस शक्ति के साथ सामना करने के लिए इन सैनिकों को भेज रहे हैं। अकेले ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की रक्त रंजित तलवारों ने आधे से अधिक अंग्रेज सैनिकों को खत्म कर दिया एवं बाकी सैनिक रंगे सियार की तरह भागते फिरते रहे एवं उन्होंने पुनः डोरंडा छावनी में शरण ली। अंग्रेज इतने ज़्यादा भयभीत हो गए, इतने ज़्यादा प्रकंपित हो गए कि उन्होंने लगभग आत्मसमर्पण कर दिया एवं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस प्रकार हटियागढ़ किले पे हमारे इस वीर विश्वनाथ शाह का एक लंबे समय तक कब्जा क्या रहा। हमारी खुद की भूमि थी, लेकिन इनका शासन रहा। अंग्रेज इनका बाल भी बाका नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे समय 1857 की तरफ बढ़ा। हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के लिए बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर था। निश्चित रूप से इन्होंने इसका फायदा उठाया। अब इन्हें अपने सैनिकों को, अपनी रियाया को, अपनी प्रजा को एक बड़ी लड़ाई के लिए, लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना था। एवं 1857 के इस विद्रोह में हजारीबाग की 8वीं पैदल सेना ने विद्रोह किया 30 जून को। 1 अगस्त को वही डोरंडा छावनी, जहां के सैनिकों ने हटियागढ़ पे आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, यहां के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हमारे विश्वनाथ शाहदेव की शक्ति और सुदृढ़ हुई। इस प्रकार 2 अगस्त तक संपूर्ण रांची पे कब्जा कर लिया गया। वहां का जो कमिश्नर था डाल्टन, वो डोडासरा की तरफ भागा फिरा। हमारे क्रांतिकारियों की सफलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कमिश्नर रैंक का अधिकारी भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागता फिरा, उसे कोई शरण देने वाला नहीं मिला। इस प्रकार रामगढ़ की सेना भी रांची आ गई। हमारे इन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों की शक्ति में और इजाफा हुआ। संयुक्त सेना थी, तात्कालिक वहाँ के आदिवासियों की एवं क्षत्रिय संयुक्त वाहिनी जो सेना थी, इन्होंने अग्रिम मोर्चे पर डटकर सामना किया एवं रांची पर कब्जा स्थापित करने के बाद इन्होंने ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अपना एक छत्र नेता मान लिया एवं संपूर्ण अभियान में यह कहा जा सकता है कि यूनियन जैक झंडे को उखाड़ फेंका गया एवं हमारे स्थानीय क्रांतिकारियों द्वारा अपना झंडे को क्षेत्र में बुलंद कर दिया गया। अब ये एक इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसमें सिल्ली एवं झाड़दा से देसी बंदूकें, हथियारों की निश्चित रूप से यदि कोई भी क्रांति की बड़ी घटना होती है, जंग का आगाज होता है, तो बिना हथियारों के नहीं लड़ा जा सकता है। तो हथियारों की संपूर्ण जो आपूर्ति थी वो सिल्ली झाड़दा क्षेत्र से की जा रही थी एवं इस महत्वपूर्ण विजय में हम जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, जिन्हें कह सकते हैं कि सेनानी थे, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया संपूर्ण
अलग अलग क्षेत्रों से लीड किया स्वतंत्रता संग्राम को, उनका नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। परगना खुकरा मौजा से भोरा ग्राम के पतिया पांडे एवं गणपत राय, रामगढ़ बटालियन से माधव सिंह जिन्होंने रामगढ़ बटालियन से सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया, साथ ही टोरडा बटालियन जो कि एक महत्वपूर्ण बटालियन थी क्योंकि ये हथिया के ही बिल्कुल नज़दीक थी, यहाँ से जय मंगल पांडे। देखिए, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का आगाज किया, लेकिन यहाँ भी एक और मंगल पांडे थे जिनका नाम था जय मंगल पांडे। इसी तरह से पलामू चेरो नेता नीलांबर पीताम्बर ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। पोराहट के अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी बख्श राय जी ने, शेर भिखारी, टिके तुमराव सिंह, नादी अली खान, बाबा तलक मांझी, बुद्धू भगत, सीधू कानो इत्यादि ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने 1857 में छोटा नागपुर क्षेत्र में क्रांति का मशाल थामे रखी एवं अंग्रेजों को खदेड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अच्छा, अब जैसी कि योजना थी कि छोटा नागपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाएगा एवं रोहतास के कुंवर सिंह से मिलकर हमारी शक्ति को और अधिक गुणित रूप से बढ़ाया जाएगा। लगभग ये योजना सफल रही, किंतु अब जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एवं बाबू कुंवर सिंह दो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के ये नेताओं के रूप में उभर चुके थे, शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि छोटा नागपुर के संपूर्ण क्षेत्र को, रांची के संपूर्ण क्षेत्र को क्रांतिकारी अपने अधिपत्य में ले चुके थे। यूनियन जैक को उखाड़ फेंका गया था एवं हमारा स्वदेशी ध्वज बुलंद कर दिया गया था। हमारे क्रांतिकारियों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद थे। स्वयं डाल्टन का कहना है कि जब इन्होंने हजारीबाग छावनी पर आक्रमण किया, सिर्फ इस वजह से कि इनको ये थोड़ा सा अनुमान था कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अपने साथी गणपत राय के साथ वहीं मिलेंगे, लेकिन ये वहाँ नहीं मिले। यह जो हमला था ये असफल रहा। इस असफल हमले की जानकारी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी को मिली। तो अब आप एक और घटनाक्रम को समझिए। लोहरावत जो अंग्रेजों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि ये ही छोटा नागपुर रांची का मुख्यालय भी था एवं पलामू रियासत का महत्वपूर्ण मुख्यालय भी यही था। अब लोहारगदा से संपूर्ण ब्रिटिश सेना जो थी वह हजारीबाग जा चुकी थी हमारे इन क्रांतिकारियों की धरपकड़ करने के लिए। हमारे क्रांतिकारी वहां नहीं मिले। हजारीबाग में एक रिक्त स्थान की स्थिति थी। अपेक्षाकृत रूप से हजारीबाग लोहारावत जो था, अब ऐसा माना जा सकता था हमारे क्रांतिकारियों द्वारा कि यहाँ पर ब्रिटिश सेना बहुत कम है, यहाँ पर इनका मुकाबला किया जा सकता है। अतः हमारे इन क्रांतिकारियों ने यह निर्णय लिया कि लोहरावत में आक्रमण कर दिया जाए ताकि यह क्षेत्र भी अपने कब्जे में लिया जा सके। अतः हमारे क्रांतिकारी हमारे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी अपने साथी गणपत राय जी से साथ मिलकर एवं 1100 सैनिकों को साथ लेकर ये लोहरावदा की तरफ रवाना हुए। लेकिन निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी विजय होती, यह एक और बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना होती। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे आस्तीन के छिपे हुए सांपों ने ही हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक, क्षमा कीजिएगा, एक नहीं 2 गद्दार जब यह लोहरावत जा रहे थे, रास्ते में ही महेश नारायण शाह एवं विश्वनाथ दुबे के घर ये रुके। इन लोगों ने गद्दारी करी, अंग्रेजों की मुखबिरी करी। जिस कमरे में ठाकुर साहब रुके हुए थे उसकी इन्होंने कुंडी लगा दी एवं अंग्रेजों को इसकी जानकारी दे दी कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अपने साथी गणपत राय जी के साथ यहीं रुके हुए हैं। एवं ये कुड़ावत गांव था। अंग्रेजों द्वारा इन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। लोहरावत अभियान जिसके लिए ये निकले थे, निश्चित रूप से गिरफ्तारी के बाद
ये सफल नहीं हो पाया एवं हमारे इस सिंह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जेल में भी कम महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका इनकी नहीं रही। जेल में भी अप्रत्यक्ष रूप से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। यहीं से पत्र लिखकर इन्होंने जेल के एक वार्डन को मना लिया कि ये अपने पत्र जो हैं किसी तरह से बाहर पहुंचा पाएंगे। तो पत्र लिखकर अपने क्रांतिकारी साथियों तक इन्होंने क्रांति की मशाल को जलाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देखिए, जेल में जो दातून करते समय जो कोयला होता है, वो कोयले को थूक से उसने स्याही बनाई और उस स्याही से पत्र लिख लिख कर ये वार्डन के माध्यम से जेल बाहर अपने क्रांतिकारियों को भेजते थे। दुर्भाग्य से यह पत्र भी अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। ये भी इनका जो क्रांति को कायम रखने का, क्रांति की मशाल को जलाए रखने का प्रयास था, वह असफल रहा। अंततः 16 अप्रैल सन 1858 को हमारे इस अमर क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई एवं उसी दिन स्थानीय स्कूल की बिल्डिंग में कदम के पेड़ के मोटी एक डाल पे फांसी का रस्सा लटकाया गया एवं हमारे इस अमर क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने झूलकर मातृभूमि में भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी एवं इस प्रकार क्रांति का एक बहुत ही उद्दीप्त प्रदीप्त मशाल हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्रभक्ति के जज्बे को प्रज्वलित कर मातृभूमि के श्री चरणों में सुपुर्द हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने तिलमिलाहट में जो भी स्थानीय इनके किले थे, गढ़ थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया। इनका परिवार, इनकी धर्मपत्नी ताउम्र संघर्षरत रही अंग्रेजों से अपनी रियासत को वापस हासिल करने में, किंतु निश्चित रूप से असफल रही, क्योंकि बौखलाए तिलमिलाए अंग्रेज कभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने इन्हें अपने साथियों के साथ मिलकर इस हद तक शिकस्त दी है कि वह इतना विशाल साम्राज्य को, इतनी विशाल सेना, इतने विशाल हथियार, गोला बारूद होने के बावजूद भी घुटना के बल आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए। इस तरह से एक बार पुनः वीरता की इस ऐसी मशाल को मातृभूमि सेवा संस्था नतमस्तक होकर नमन करती है, वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद। मित्रों, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बार बार आपका स्मरण कराना नहीं भूलता हूं कि आज हमारे अमर क्रांतिकारी जतिन दास की भूख हड़ताल का 31वां दिन है। आप कल्पना कीजिए, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। हमारे अमर क्रांतिकारी ने अन्न का एक भी दाना नहीं लिया है। अंग्रेज़ों का अमानवीय अत्याचार, काल कोठरी में सिर्फ शब्द मेरे पास नहीं है। आपको जहाँ, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि अपने कल्पना शक्ति के गुणों को आप पूर्ण रूप से दौड़ा दीजिए एवं महसूस कीजिए उस दर्द को। इस दर्द के साथ मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ एवं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार पुनः ऐसे अमर क्रांतिकारियों का वंदन एवं नमन करने के साथ जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।